स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन या लोकमत की। तो लोकमत में अगर हम देखें कि लोकमत को हम किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये हम देख सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ द डिज़ायर, वांट्स एंड थिंकिंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। यानी कि और इसके साथ ही साथ मैंने ये भी नीचे लिखा है कि साधारण अर्थ में जनमत का तात्पर्य सामान्य सार्वजनिक प्रश्नों पर जनता का मत अर्थात लोक प्लस मत अर्थात जनमत है। यानी कि सार्वजनिक प्रश्नों पर जनता का जो मत होता है वही जनमत होता है और लोकतंत्र का आधार जनता होती है। और आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं वही सॉवरन होते हैं और जनता की इच्छाओं के अनुसार ही शासन को चलाना ही डेमोक्रेसी की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट्स मीन्स डेमोक्रेसी में हम पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द ओपिनियन पब्लिकवी से आया है, जो पहली बार 1588 में पब्लिश हुआ था माइकल डी मॉन्टेग के निबंध में। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि पब्लिक ओपिनियन को किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो यहाँ इस स्लाइड में दो परिभाषाएं हैं। अगर इसके साथ अगर आपको अपनी बुक में कुछ और डेफिनेशन आपको इजी लग सकती है तो आप उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला है कि वॉइस ऑफ द पीपल मे बी वॉइस ऑफ गॉड, यानी जो सर हेनरी मेन ने कहा है कि जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ हो सकती है। दिस इज ट्रू इन डेमोक्रेटिक सिस्टम बिकॉज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम वी कांट इग्नोर पब्लिक ओपिनियन और थॉट्स ऑफ पीपल। यानी कि हम लोकतांत्रिक देशों में जनता को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि प्रजातंत्र में लोकतंत्र का क्या महत्व होता है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला है आपका लोकतंत्र में क्या महत्व है कि पब्लिक ओपिनियन इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी प्रजातंत्र में जनमत ही प्रजातंत्र का आधार होती है। सेकेंड इज़ द पब्लिक ओपिनियन इज़ द लाइफ ऑफ डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र में जनमत ही इसकी प्राण होते हैं। थर्ड इज़ पब्लिक ओपिनियन इज़ द वॉचमैन ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी जनमत प्रजातंत्र का प्रहरी है। फोर्थ इज पब्लिक ओपिनियन इज़ प्रोटेक्टर ऑफ सिविल राइट्स, यानी कि जनमत नागरिक अधिकारों का रक्षक है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक ओपिनियन इज द मेन बेस ऑफ सोशल सिस्टम, जनमत सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार है। एंड लास्ट वन इज पब्लिक ओपिनियन इज क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जनमत ही प्रजातंत्र की सफलता का आधार है। यानी कि अगर कुल मिलाकर हम ये देखें तो इन सारे पॉइंट्स से हमें एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में या प्रजातांत्रिक जहाँ देश है, अगर वहाँ पर अगर हम लोकमत की अवहेलना करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर तो ट्रू डेमोक्रेसी हम वहाँ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो जनता की अवहेलना हो रही है। और डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो कौन होती है? पीपल्स होते हैं, वहाँ के नागरिक होते हैं। अगर हम नागरिकों को ही लिबर्टी नहीं देंगे, राइट्स नहीं देंगे या उनको फ्रीडम नहीं देंगे या उनके पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल होगी? तो डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका पब्लिक ओपिनियन है, ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये है कि एजेंसी फॉर द फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी जनमत निर्माण और अभिव्यक्ति के साधन।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है कि वो कौन कौन से एजेंसीज़ हैं जो पब्लिक ओपिनियन के फॉर्मेशन और उसके एक्सप्रेशन है एक्सप्रेस करती हैं। यानी कि जनमत निर्माण में वो कौन कौन से साधन हैं जो हमारे जनमत निर्माण को बना सकती है, पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकती है। तो पहला आपका है द प्रेस, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, जो आपके ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो प्रेस में आप समझ सकते हैं कि प्रेस जो होती है वो सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं। पब्लिक की कोई भी डिमांड हो या उसकी कोई शिकायत हो तो वो सरकार तक पहुंचाता है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर जो है वो सरकार के रिस्पॉन्स को जनता तक पहुंचाता है। सेकंड जो है वो है ह्यूमन फैक्टर या मानव तत्व। तो यहाँ पर हम ह्यूमन जो फैक्टर है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले जो आपके फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे एमएलए एमपी, यानी कि विधायक, सांसद, समाचार पत्रों के संपादक, संवाददाता और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता। इनकी संख्या तो थोड़ी कम होती है बाकी जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट अपना रोल अदा करते हैं डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इनका एक एक शब्द जो है वो बहुत अधिक इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी पॉपुलेशन को। मेन अगर हम ये देखें तो जो फर्स्ट कैटेगरी के हैं ये पब्लिक ओपिनियन को बनाने में अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सेकंड जो है वो है आपके व्यापारी वर्ग, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। ये पूरी तरीके से तो एक्टिव नहीं होते हैं, पूरी तरीके से सक्रिय तो नहीं होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट कैटेगरी के लोगों की काफ़ी तक हेल्प करते हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसका फॉर्मेशन हो सके और उसका एक्सप्रेशन सही ढंग से हो सके। थर्ड जो है इस श्रेणी में कौन से पर्सन आएंगे जो इनका अपना खुद का कोई विचार नहीं होता, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल जो मैटर्स होते हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन तो नहीं देते हैं, लेकिन ये पहले और दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं और उन्हीं के आधार पर अपने पब्लिक ओपिनियन को बनाते हैं। इनमें ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें नहीं दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक मीटिंग या सार्वजनिक सभाएं या मंच, यानी कि जो सार्वजनिक सभाएं होती हैं या पब्लिक मीटिंग के थ्रू जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं, विधायक होते हैं, ये लोग जनता के समक्ष अपने विचार रखते हैं और जनमत बनाने का प्रयास करते हैं। इन सभाओं के माध्यम से ही जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंटल पॉलिसी होती है या कोई प्रॉब्लम्स होती है इस पे प्रकाश डाला जाता है ताकि जो जनता है वो अवेयर रह सके और उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आ सके। फोर्थ पॉलिटिकल पार्टी, आपको क्लियर ही हो रहा होगा कि किस तरीके से ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वही पब्लिक ओपिनियन को बनाने में अपना सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। और क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो सत्ता में आने के लिए चाहे तो अपना मैनिफेस्टो से, चाहे अपने भाषणों से या किसी अपने विचार से, अपने कार्यक्रम से, अपनी आइडियोलॉजी से वो पब्लिक ओपिनियन को बनाने का पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। और लास्ट में आपका रेडियो, टीवी और सिनेमा है कि किस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस समय जो कंटेम्प्रेरी एरा या मॉडर्न एरा है, इस समय ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये पब्लिक ओपिनियन को बनाने में अपना बहुत अधिक योगदान देते हैं। लोग सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो के थ्रू अपने पब्लिक ओपिनियन को बनाते हैं, अपना जनमत बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आए तो इलेक्शन यानी चुनाव भी जनमत निर्माण या उसके अभिव्यक्ति का एक साधन है कि जनता किसे चुन रही है और जिस पॉलिटिकल पार्टी को चुनती है उसी को हम समझ सकते हैं कि जनमत जो है, जो जनता है ये जनता का ही मत है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसने विक्ट्री दिलाई या विजय दिलाई।
और जनता जो है अपने प्रतिनिधि को अपनी इच्छा अनुसार या अपने अपने स्वतंत्र रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनती है। और यानी कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मेजॉरिटी मिलती है या वो जीतता है, तो इसका मतलब ये है कि जनता का मत उसी तरफ रहा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शिक्षण संस्थाएं। अब शिक्षण संस्थाएं आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल ओपिनियन को बनाने का एक तरीका है कि पॉलिटिकल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर केवल हमें यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल अवेयरनेस का एक जो पॉलिटिकल अवेयरनेस की जो बात होती है या जो हमें माहौल मिलता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रत्येक स्टूडेंट की लाइफ के लिए। नेक्स्ट है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो व्यवस्थापिका है, यहाँ पर सरकार और विपक्षी दल यानी अपोजिशन पार्टी दोनों होती हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सरकार जो है वो अपने कार्यों का ब्यौरा देती है। आपने सुना ही होगा संसद की बहुत सारी आपने डिबेट भी देखी होगी, तो उसमें अपोजिशन पार्टी से क्वेश्चन पूछती है। तो इससे सब से क्या होता है कि हमारा ही पब्लिक ओपिनियन या पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे में जागृत होती है। अगर नेक्स्ट हम देखें कि व्हाट इज़ द हिंड्रेंस इन द वे ऑफ फॉर्मिंग साउंड पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन, तो यानी स्वस्थ जनमत के निर्माण में क्या क्या बाधाएं हैं। तो ये सारे पॉइंट्स देखिए, इलिटरेसी एंड प्रिवर्टेड एजुकेशन सिस्टम, बायस प्रेस, न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स सिविल लाइफ, लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस, poverty and economic equality, communism and classism, social evils। यानी कि अगर किसी कंट्री में ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ये सारे हिंड्रेंस होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके वहाँ पॉलिटिकल ओपिनियन क्या वो सही तरीके से बन पाएगा। पहले तो निरक्षरता नहीं होनी चाहिए, सभी लोग साक्षर होने चाहिए, एडुकेटेड होने चाहिए, तभी तो वो अपने पब्लिक ओपिनियन को बना सकेंगे। प्लस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, वो सही तरीके की हो। कोई भी न्यूज़पेपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ना हो, वो निष्पक्ष हो, तभी तो जनता तक सारी सही सूचनाएं, सारी सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। फिर आप ये समझ ही पा रहे हैं, नागरिक जीवन के प्रति उदासीनता, राजनीतिक चेतना का अभाव। यानी कि अगर किसी कंट्री में ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो वहाँ पर एक पब्लिक ओपिनियन बनने में काफ़ी बहुत सारे हिंड्रेंस या बाधाएं आएंगी। अब हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी स्वस्थ जनमत के निर्माण में आवश्यक बातें। पहला आपका शिक्षा का प्रसार, यानी कहीं पे भी अगर स्वस्थ या प्रबुद्ध जनमत चाहिए या उस प्रजातंत्र की रक्षा करनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी नागरिक हैं उनमें शिक्षा का सही तरीके से प्रसार किया जाए, सारे लोग एडुकेटेड हों, तभी तो वो राजनीतिक नेताओं के भाषणों, उनके विचारों को समझ सकते हैं और सही गलत का फ़र्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो आइडियल होना चाहिए, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके का ना हो कि नागरिकों में धर्म, जाति, संप्रदाय, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा के आधार पर उनमें किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाए। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से हो कि वो पहले एक अच्छे नागरिक बने, ये धर्म, जाति, इन सबको इग्नोर करें और पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचे, एक अच्छे नागरिक बने। यानी कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरीके की हो, इस तरीके से बच्चों को शिक्षित करें। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए या निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र प्रेस से ही नागरिकों तक सही न्यूज़ पहुंच सकती है और जो नागरिक हैं वो अपना दृष्टिकोण बना सकते हैं, जिससे स्वस्थ जनमत बन सकता है। यानी और आपको पता ही है कि जो प्रेस है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, फोर्थ पिलर होता है। फिर नेक्स्ट है निर्धनता का अंत, यानी कि अगर पॉवर्टी रहेगी, निर्धनता रहेगी, तो
तो यहाँ पे नागरिक जो है वो अपने विचारों को उस तरीके से नहीं बना पाएंगे जिससे जन कल्याण हो सके। तो यानी कि सरकार को इस तरीके के प्रयास करने चाहिए कि व्यक्ति जो अगर अपने जनमत बनाता है तो यहाँ पर सरकार को लोगों की जो जो मिनिमम जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता, यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो कम्युनिज्म का है, किसी भी नागरिक को अपने ही धर्म को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानकर नहीं चलना चाहिए। उसे ये मानना है कि ये कंट्री हमारी पहले है, कोई भी कंट्री हो। यहाँ पर अगर वो सांप्रदायिकता को अगर बढ़ावा देगा तो वहाँ पर सही पब्लिक ओपिनियन या वो कंट्री भी डेवलप नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक दलों का आधार आर्थिक अथवा राजनीतिक। पॉलिटिकल पार्टी कैसी होनी चाहिए, उसका बेस क्या होना चाहिए? रिलीजन नहीं, लैंग्वेज नहीं, कास्ट नहीं, एक्सेट्रा, बल्कि ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती है तो उसे आर्थिक आधार पर या राजनीतिक आधार पर होना चाहिए कि किस तरीके से हम कंट्री को आगे ले जा सकें। क्योंकि कास्ट, क्लास, रेस एक्सेट्रा को अगर हम बढ़ावा देंगे तो पॉलिटिकल पार्टी को जो ज्वाइन करेंगे या उसको जो सपोर्ट करेंगे तो जो कंट्री होगी वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका सोशल यूनिटी, यानी कि जो अगर सही स्वस्थ जनमत चाहिए या एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन चाहिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सोशल यूनिटी की, कि हम किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस के हो, लेकिन हमारे में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, न कि एक दूसरे को किसी को हम अपने से कमज़ोर या नीचा समझें किसी भी आधार पे। नेक्स्ट आप समझ ही सकते हैं पर्सनल लिबर्टी एंड एक्सप्रेशन। यह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको एज अ फंडामेंटल राइट मिला है कि आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जो विचार है आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। इट्स मीन्स ये आपके अगर फंडामेंटल राइट्स में है तो आप ये समझिए कि आपको ये क्यों मिला है, ताकि पब्लिक ओपिनियन यानी आपका जो ओपिनियन है आप वो खुलकर एक्सप्रेस कर सकें। हाँ, इस पर थोड़ा सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, बट वो हर समय नहीं लगेगा, उस पर कोई एक युक्ति ही निर्बंधन लग सकता है। इट्स मीन्स दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट point to formation and expression of public opinion. नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुमत और सहनशील अल्पमत। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर बहुमत जो है, जो मेजॉरिटी में जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने इंग्लिश थोड़ा सा मैंने गलत टाइप कर दिया है, तो आप यहाँ पर इसका इंग्लिश ये होगा कि जस्टिफाइड मेजॉरिटी एंड फॉरबियरेंस माइनॉरिटी। यानी कि यदि बहुमत अपने स्वार्थ और दल की जो मेजॉरिटी को अगर आधार मानकर अगर मनचाहा काम करेगा तो जनमत उसके अगेंस्ट हो सकती है। इट्स मीन्स जो भी मेजॉरिटी अगर पार्टी यहाँ पर है तो उसे क्या करना चाहिए? वो सबको लेकर साथ चले, ताकि और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करे, तभी कंट्री आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट में अगर हम देखें कि भारत में लोकमत की या जनमत की क्या स्थिति है, तो आप ये सारे पॉइंट्स आपको आई थिंक क्लियर हो रहे होंगे। निरक्षरता है, दूसरी शिक्षा प्रणाली है, जनता की उदासीनता, कौन जाएगा वोट देने, क्या ज़रूरत है, एक हमारे वोट से क्या बदल जाएगा, ठीक है। नैरो फीलिंग यानी कास्टिज्म, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद और रिलीजन के आधार पे जो हम डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे के साथ करते हैं, तो कंट्री कहाँ से आगे बढ़ पाएगी। नेक्स्ट
आपका निर्धनता और आर्थिक असमानता, पॉवर्टी बहुत अधिक है और इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत अधिक है। यानी कि जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, वो अपनी ही जीवन निर्वाह के लिए इतने परेशान रहते हैं, तो वो अपने देश के लिए क्या कर पाएंगे। यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी भी यहाँ पे बहुत अधिक है। नेक्स्ट है आपका संकीर्ण राजनीतिक दल और दलों की अधिकता, यानी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी बनते जा रहे हैं उनमें से कुछ दलों का जो आधार है, जो बेस्ड है, वो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा इत्यादि है। तो ऐसे दल स्वस्थ जनमत कैसे दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ साउंड अपोजिशन, यानी भारत की राजनीति में एक सुदृढ़ विरोधी दल का अभाव है। यानी कि अगर सरकार में है तो अपोजिशन पार्टी भी इस तरीके का होना चाहिए कि वो उस गवर्नमेंट को अपोज कर सके, उसमें कमी निकाल सके, ताकि जो गवर्नमेंट में है वो कंट्री को एक्सप्लॉइट न कर पाए, सही तरीके से काम कर पाए। और अपोजिशन पार्टी उसको चेक और बैलेंस की जो थ्योरी है वो यहाँ पर होनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट है फॉलिंग ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू पॉलिटिकल आइडिया, गिरता हुआ नैतिक स्तर और भ्रामक राजनीतिक दल। यानी कि राजनीतिक दल जो है वो किसी भी तरीके से बस सत्ता प्राप्त करना चाहती है, गवर्नमेंट में आना चाहती है, और उसके लिए वो झूठ, सच, सांप्रदायिकता को बढ़ावा और हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को वो बढ़ावा, ये सारी चीज़ें करती है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन भारत में जो जनमत है उसको हम सही तरीके से बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट ये है जनमत मापने के उपाय, यानी किस तरीके से हम जनता का मत किस तरफ जा रहा है हमको कैसे पता चलेगा। तो पहला आपका इलेक्शन है, यानी इलेक्शन के थ्रू हमें पता चलता है। इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन के बाद अगर किसी पार्टी जो जीतती है, जो गवर्नमेंट जिसकी बनती है, तो हमें सीधे सीधे पता चल जाता है कि इस पार्टी के पक्ष में ही पब्लिक ओपिनियन गई है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट या प्रत्यक्ष संपर्क। जब नेता किसी विषय पर जनता से राय लेने के लिए उनसे संपर्क करते हैं या भाषणों, सभाओं, मंच के द्वारा उनसे उनका मत जानना चाहते हैं, तो ये आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। थर्ड आपका रेफरेंडम या जनमत संग्रह है। ये स्विट्ज़रलैंड में बहुत अधिक प्रचलित है। वहाँ पर अगर गवर्नमेंट को किसी भी टॉपिक पर जनता का मत जानना है तो वो जनमत संग्रह कराती है, रेफरेंडम कराती है कि इनका जो ओपिनियन है वो किस तरफ जा रहा है। तो स्विट्ज़रलैंड में ऐसा है कि अगर वहाँ पर अगर किसी कोई लॉ अगर बनना हो और रेफरेंडम के थ्रू अगर पब्लिक या जनता उसे डिनाई कर दे, उसको मानने से इनकार कर दे, तो वहाँ पर वो कानून उस विषय पर नहीं बन सकता है। तो यानी कि जनमत जो है वो कितना अधिक इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, आप यहाँ देख सकते हैं। कंक्लूज़न में आप जान ही सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है पब्लिक ओपिनियन की, कि पब्लिक ओपिनियन में जो नागरिक होते हैं, जो प्रजातंत्र में जो नागरिक होते हैं वो उनका वोट डिसाइड करता है कि उनका फ्यूचर क्या है। और इसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी में या प्रजातंत्र में पब्लिक ओपिनियन ही एक ऐसा सेफ गार्ड होती है जो उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। क्योंकि लोकमत जो है वो विवेक पर आधारित है, भावावेश में नहीं किया जाता है। जनता के विवेक पर आधारित, तर्कसंगत और स्थायी विचारों पर आधारित होता है। प्लस जो पब्लिक ओपिनियन है वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, यानी कि वो जो अनिवार्य रूप से सार्वजनिक प्रश्नों और समस्याओं के हितों से संबंधित होता है, न कि व्यक्तिगत। इसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन इज़ द बेस्ड ऑन द पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जो लोकमत या जनमत होता है वो लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। और यहाँ पर डॉक्टर बेनी प्रसाद ने भी ये कहा है कि वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो
कल्याण की भावना से प्रेरित होता है।